कृष्णा। कल हम बात कर रहे थे कि देवयानी ने कहा कि राजन, मैंने आपका वरण कर लिया है। अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। अब मैं अभी पिता के पास संदेश भेजती हूँ। उसके बाद देवयानी ने धाय से कहा, शीघ्र जाओ और मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुष नंदन राजा ययाति को पति रूप में वरण किया है। वैशंपायन जी आगे बताते हैं कि राजन, इस प्रकार देवयानी ने तुरंत धाय को भेजकर अपने पिता को संदेश भेजा। धाय ने जाकर शुक्राचार्य से सब बातें ठीक ठीक बता दी। यह समाचार सुनते ही शुक्राचार्य ने वहां आकर राजा को दर्शन दिया। विप्रवर शुक्राचार्य को आया देख राजा ययाति ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। देवयानी बोली, तात, ये नहुष पुत्र ययाति हैं। इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था। आपको नमस्कार है। आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दें। मैं जगत में इनके सिवा किसी दूसरे को अपने पति के रूप में वरण नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुष नंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वरण किया है, अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। ययाति बोले, भार्गव, मैं आपसे वर मांगता हूँ कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श ना करे। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वो वर मांग लो। इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूँ। तुम सुंदरी देवयानी को धर्म पूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो। महाराज, वृषपर्वा की पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका सदा आदर करना, किंतु इसे अपनी सेज पर कभी ना बुलाना। तुम्हारा कल्याण हो। इस शर्मिष्ठा को एकांत में बुलाकर ना तो इससे बात करना, ना ही इसके शरीर को स्पर्श करना। अब तुम विवाह करके इसे अपनी पत्नी बनाओ और इससे तुम इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा ययाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न किया। शुक्राचार्य से देवयानी जैसी उत्तम कन्या शर्मिष्ठा और 2000 अन्य कन्याओं तथा महान वैभव को पाकर दैत्यों एवं शुक्राचार्य से पूजित हो उन महात्मा की आज्ञा ले नृपश्रेष्ठ ययाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी लौट आए। इस प्रकार से महाभारत का ययातोपाख्यान विषयक 81वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय जी, ययाति की राजधानी महेंद्रपुरी अमरावती के समान थी। वहां आकर उन्होंने देवयानी को तो अंतःपुर में स्थान दिया और उसी की अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनवाकर उसमें वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया। उन सबके लिए अन्न, वस्त्र तथा पेय आदि अलग अलग व्यवस्था करके शर्मिष्ठा का समुचित सत्कार किया। देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक वाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उन्हें वहीं छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती। इस तरह बहुत समय तक वह प्रसन्नतापूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा ययाति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति व्यवहार किया। वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और समय अनुसार पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवावस्था को प्राप्त हुई वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वलावस्था में देखा और चिंता मग्न हो गई। स्नान करके शुद्ध हो समस्त आभूषणों से विभूषित हो शर्मिष्ठा सुंदर पुष्पों के गुच्छों भरी अशोक शाखा का आश्रय लेकर खड़ी थी। दर्पण में अपना मुख देखकर उसके मन में पति के दर्शन की लालसा जाग उठी और वह शोक एवं मोह से युक्त होकर स्वयं से इस प्रकार बोली, हे अशोक वृक्ष, जिनका हृदय शोक में डूबा हुआ है, उन सब के शोक को तुम अकेले दूर करने वाले हो। इस समय मुझे प्रियतम के दर्शन कराकर अपने ही जैसे नाम वाली बना दो। ऐसा कहकर शर्मिष्ठा फिर बोली, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया है, किंतु अभी तक मैंने पति का वरण नहीं किया है। ये कैसी परिस्थिति आ गई है? अब क्या करना चाहिए अथवा क्या करने से पुण्य होगा?
देवयानी तो पुत्रवती हो गई, किंतु मुझे जो जवानी मिली है वह व्यर्थ जा रही है। जिस प्रकार उसने पति का वरण किया है, उसी तरह मैं भी उन्हीं महाराज को क्यों न पति के रूप में चुन लूं। मेरी याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप में फल दे सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे? शर्मिष्ठा इसी प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा ययाति उसी समय देववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर ठहर गए। मनोहर शर्मिष्ठा उन्हें एकांत में अकेला देखकर आगे बढ़कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से इस प्रकार कहा, नहुषनंदन, चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम, वरुण अथवा अपने आप के महल में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है। अतएव यहाँ पर मैं सर्वथा सुरक्षित हूँ। महाराज, मेरा रूप कुलशील कैसे हैं यह सब आप सदा से जानते हैं। मैं आज आपको प्रसन्न करके ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऋतु दान दीजिए, मेरे ऋतुकाल को सफल बनाइए। ययाति ने कहा, शर्मिष्ठे, तुम दैत्यराज की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक के बराबर भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जो निंदा के योग्य हो। परंतु मैं क्या करूं? जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था, उस समय कविपुत्र शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वृषपर्वा की पुत्री इस शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर ना बुलाना। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, परिहास युक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता है। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोष कारक नहीं होता है। ये पांचों प्रकार से असत्य पाप शून्य बताए जाते हैं। महाराज, किसी निर्दोष प्राणी का प्राण बचाने के लिए गवाही देते समय यदि किसी के पूछने पर अन्यथा असत्य भाषण करने वाले को यदि कोई पतित कहता है तो ये उसका कथन मिथ्या है। परंतु जहाँ अपने और दूसरे दोनों के प्राणों को बचाने का प्रसंग उपस्थित हो, वहाँ केवल अपने प्राण बचाने के लिए मिथ्या बोलने वाले का असत्य भाषण उसका नाश कर देता है। ययाति बोले, देवी, सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। वह यदि झूठ बोलने लगेगा तो उसका नाश हो जाएगा। अतः अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं झूठा काम नहीं कर सकता। जब शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। सखी के साथ उसकी सेवा में रहने वाली दूसरी कन्याओं का भी विवाह हो जाता है। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया है, अतः मैंने भी बना लिया। राजन, महर्षि शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ मुझे भी यह कहकर आपको समर्पित किया था कि तुम इसका भी पालन पोषण और आदर करना। आप उनके वचन को मिथ्या ना करें। महाराज, आप प्रतिदिन याचकों को जो स्वर्ण, मणि, रत्न, वस्त्र, भूषण, गौ, भूमि आदि दान करते हैं वह ब्रह्मदान कहा गया है। यह शरीर के आश्रित नहीं है। पुत्रदान और शरीर दान अत्यंत कठिन है। नहुषनंदन, शरीर दान से उपयुक्त सब दान संपन्न हो जाता है। राजन, जिसकी जैसी इच्छा होगी उस मनुष्य को मैं मुंह मांगी वस्तु दूंगा, ऐसा कहकर आपने नगर में जो तीनों समय दान की घोषणा कराई है वह मेरी प्रार्थना ठुकरा देने पर झूठी सिद्ध होगी। ये सारी घोषणा ही व्यर्थ समझी जाएगी। राजेंद्र, आप कुबेर की भांति अपनी उस घोषणा को सत्य कीजिए। ययाति बोले, याचकों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं दी जाएं, ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती रहो। अतः बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन कराइए। मैं चाहती हूँ आपसे संतानवती होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूं। महाराज, तीन व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं हैं, पत्नी, दास और पुत्र। ये जो धन प्राप्त करते हैं वह उसी का होता है जिसके अधिकारी ये हैं। अर्थात पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। मैं देवयानी की सेविका हूँ, वह आपके अधीन है। अतः राजन, वह और मैं दोनों ही आपके सेवन करने योग्य हैं। अतः मेरा सेवन कीजिए। शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा। उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया। फिर शर्मिष्ठा के साथ समागम किया और इच्छानुसार कामोपभोग करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए।
शर्मिष्ठा ने उस समागम में नृपश्रेष्ठ ययाति से पहले पहल गर्भ धारण किया। जन्मेजय तदंतर समय आने पर सुंदर नेत्रों वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एक कमल नयन कुमार को उत्पन्न किया। इस प्रकार 82वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ने जब सुना कि शर्मिष्ठा का पुत्र हुआ है तो वह दुख से पीड़ित हो गई। शर्मिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता उसे होने लगी। वह शर्मिष्ठा के पास गई और बोली कि शर्मिष्ठे, तुमने काम लोलुप होकर यह कैसे पाप कर डाला। शर्मिष्ठा बोली, सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों में पारंगत विद्वान थे। मैंने उन वरदायक ऋषि से धर्म अनुसार काम की याचना की। शुचि स्मृते, मैं न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करती। उस ऋषि से ही मुझे संतान प्राप्त हुई है, यह मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। देवयानी ने कहा, भीरु, यदि ऐसी बात है तो बहुत अच्छा हुआ। क्या उन द्विज के गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय दे सकती हो? मैं उनको जानना चाहती हूँ। शर्मिष्ठा बोली, शुचि स्मृते, वे अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर मुझे उनसे कुछ पूछने का साहस ही नहीं हुआ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठे, यदि ऐसी बात है, यदि तुमने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है तो तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहेगा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, वे दोनों आपस में इस प्रकार बातें करके हंस पड़ी। देवयानी को प्रतीत हुआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती है, अतः वह चुपचाप महल में चली गई। राजा ययाति ने देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम यदु और तुर्वसु। वे दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे। उन्हीं राजऋषि से वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे दुहु, अनु और पुरु। राजन, तदंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत वन में गई। वहां उसने देवताओं के समान सुंदर रूप वाले कुछ बालकों को निर्भय होकर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होकर देवयानी बोली, राजन, ये देव बालकों के तुल्य शुभ लक्षण संपन्न कुमार किसके हैं? तेज और रूप में तो मुझे आप ही के समान जान पड़ते हैं। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, राजा से इस प्रकार पूछकर उसने उन कुमारों से प्रश्न किया। देवयानी ने कहा, बच्चों, तुम्हारे कुल का क्या नाम है? तुम्हारे पिता कौन है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। सुंदरी देवयानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता का परिचय देते हुए तर्जनी उंगली से उन्हें नृपश्रेष्ठ ययाति को दिखा दिया और कहा, शर्मिष्ठा को अपनी माता बताया। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कह के वे सब बालक एक साथ राजा के समीप आ गए, परंतु उस समय देवयानी के निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया, उन्हें गोद में नहीं उठाया। तब वे बालक रोते हुए शर्मिष्ठा के पास चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा ययाति लज्जित हो गए। उन बालकों का राजा के प्रति विशेष प्रेम देखकर देवयानी को सारा रहस्य समझ आ गया और वह शर्मिष्ठा से बोली, भामिनी, तुम तो कहती थी कि मेरे पास कोई ऋषि आया करते हैं। यह बहाना लेकर तुम राजा ययाति को ही अपने पास आने के लिए प्रोत्साहन देती रही। मैंने पहले ही कह दिया था कि तुमने कोई पाप किया है। शर्मिष्ठे, तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला बर्ताव किया है। फिर तुम उसी असुर धर्म पर उतर आई हो। मुझसे डरती भी हो या नहीं? शर्मिष्ठा बोली, सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था सो सत्य ही है। मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। जब तुमने पति का वर्ण किया उस समय मैंने भी किया। शोभने जो सखी का स्वामी होता है वही उसके अधीन रहने वाली अन्य अविवाहिता सखियों का भी धर्मवत पति होता है। तुम ज्येष्ठ हो, ब्राह्मण की पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय व पूजनीय हो, परंतु ये राजऋषि मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय हैं। क्या यह बात तुम नहीं जानती? शुभे, तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य ने हम दोनों को एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज ययाति ने भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरा पालन किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, शर्मिष्ठा का ये वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आपने मेरा अत्यंत प्रिय कार्य किया है। ऐसा कह के तरुण नयनों वाली आंखों में आंसू भरकर सहसा
सहसा उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य के पास जाने के लिए वहां से चल दी। यह देखकर उस समय राजा ययाति व्यथित हो गए। वे व्याकुल होकर देवयानी को समझाते हुए उसके पीछे पीछे गए, किंतु वह नहीं लौटी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह राजा से कुछ न बोलकर केवल नेत्रों से आंसू बहाती जा रही थी। कुछ ही देर में वह कविपुत्र शुक्राचार्य के पास जा पहुंची। पिता को देखते ही वह प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। तदंतर राजा ययाति ने भी शुक्राचार्य की वंदना की। देवयानी ने कहा, पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया। नीच की उन्नति और ऊंच की अवनति। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मुझे लांग कर आगे बढ़ गई है। इन महाराज ययाति से ही उन्हें 3 पुत्र हुए हैं, किंतु तात मुझ भाग्यहीना को 2 ही पुत्र हुए हैं। यह मैं आपसे बता रही हूँ। भृगुश्रेष्ठ, ये महाराज धर्म यज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है। कवि नंदन, ये आपसे यथार्थ कह रही हूं मैं। शुक्राचार्य ने कहा, महाराज, तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसका आचरण क्यों किया है? इसलिए जिसको जीतना कठिन है वह वृद्धावस्था तुम्हें शीघ्र धर दबोचेगी। यह जाति बोले, भगवान, दानव राज की पुत्री मुझसे ऋतुदान मांग रही थी, अतः मैंने धर्म सम्मत मानकर ये कार्य किया, किसी दूसरे विचार से नहीं किया। ब्राह्मण, जो पुरुष न्याय युक्त ऋतु की रचना करने वाली स्त्री को ऋतुदान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूण हत्या करने वाला कहा जाता है। जो न्याय सम्मत कामना से युक्त होकर गम्या स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर उसके साथ समागम नहीं करता, वह धर्मशास्त्र में विद्वानों द्वारा गर्भ की हत्या करने वाला बताया जाता है। इस प्रकार मेरा यह व्रत है कि मुझसे जो कोई भी वस्तु मांगे उसे वह अवश्य दे